अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मज़ार शरीफ है ये हज़रत शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने ज़माने के एक बहुत बड़े पहलवान थे। इनकी शोहरत का ये आलम था कि पूरे बगदाद शहर में इनसे कोई कुश्ती नहीं कर सकता था। ये कभी कोई भी मुकाबला हारे नहीं थे। बहुत बड़े अपने ज़माने के पहलवान थे। यहाँ के बादशाह ने ऐलान कर दिया था कि जुनैद को जो कोई कुश्ती में हरा दे तो उसको बहुत ज्यादा इनाम और इकराम दिया जाएगा। तो एक दिन एक नौजवान ने बादशाह के सामने आकर कहा कि मैं जुनैद के साथ कुश्ती करने का इरादा रखता हूँ, मैं जुनैद के साथ कुश्ती करूंगा। तो राजा ने जब ये सुना तो राजा बोला कि हम इतने पतले दुबले नौजवान हो, कहा जुनैद बगदादी, ये मुकाबला कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मुकाबला करना है। तो बादशाह ने वक्त भी तय कर दिया, जगह भी तय कर दी, और जब वो वक्त पर कुश्ती जब शुरू होने वाली थी तो पूरा का पूरा बगदाद शहर हाजिर हो गया। सब ये देखना चाहते थे कि जुनैद बगदादी को किसने चैलेंज किया है। जब ये देखा लोगों ने कि एक दुबले पतले नौजवान जुनैद के सामने कुश्ती के लिए आ रहे हैं तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि एक तरफ इतना बड़ा पहलवान, दूसरी तरफ ये नौजवान, ये कैसे होगी कुश्ती। जब कुश्ती के लिए हाथ बढ़ाया तो उन दुबले पतले नौजवान ने जुनैद बगदादी अलैहि रहमा की कान में कह दिया कि मैं आले रसूल, मेरी बेटियां हैं, मुझे उनकी शादी करनी है। अगर आप जो कुश्ती हार जाएंगे तो मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा, जो राजा मुझे इनाम देगा। अब जब ये जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुना तो इनके होश फाख्ता हो गए। एक तो जमाने की शोहरत और फिर आले रसूल यानी सैयद जादी की ताजीम। अब ये क्या करते? तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल को पसंद किया और उनकी ताजीम की, और ऐसा दाव खेला कि खुद तो जमीन में आ गए और सैयद साहब को अपने सीने पे बैठा लिया। लोगों ने देखा कि अरे ये नहीं हो सकता, दोबारा कुश्ती होगी। लोग समझ रहे थे कि कैसे कैसे हो गया। फिर जो दोबारा कुश्ती हुई, फिर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद जमीन पर तशरीफ लाए और अपने सीने पर सैयद साहब को बैठा लिया। वहां तो बज़ाहिर तो जमाने के सामने तो जुनैद बगदादी हार गए, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको ऐसा जिताया कि आज से लेकर क़यामत तक लोग इनके मज़ारात पर आते रहेंगे। फिर इनके तकवे का ये आलम था, ऐसी ये इल्मी शख्सियत थी कि इनकी महफिल में 70 से ज़ायद आलिम दीन हर वक्त मौजूद रहते। इतने बड़े अल्लाह के आलिम हुए, और अल्लाह के करम से जब ये नवाफिल अदा फरमाते थे तो एक दिन का 1000 रकत नवाफिल पढ़ते थे। और ये ताजिर थे, तिजारत करते थे, और जब कोई आवाज देता था तो जो बीच में खलल पड़ता था नवाफिल में वो काउंट भी नहीं करते थे। सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खालिस इबादत। इतने इबादत गुजार शख्सियत है। और इनके बारे में आता है कि इनकी मज़ार शरीफ पर जो कोई बीमार आता है और वो दुआ करता है तो अल्लाह पाक इनकी वसीले से उसकी को शिफा देता है। तो जिसकी जो बीमारी हो, या किसी के खानदान में किसी को कोई बीमारी हो, या आस पड़ोस में कोई ऐसा बीमार हो, तो यहाँ पर खुसूसी उसके लिए दुआ करें। अल्लाह करीम ने चाहा तो उसको शिफा मिलेगी। और ये सामने जो मज़ार है ये इनके पीर साहब है, हजरत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह ताला। ये मुरीद है हजरत जुनैद बगदादी और हजरत सिरी सख्ती इनके पीर है। ये दोनों मज़ार रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह शेख जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार मुबारक पे राहत ट्रेवल ऑफ इंडिया का ग्रुप मौजूद है। शेख जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह जी। चलिए अंदर बैठ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह राहत ट्रेवल ऑफ इंडिया का पूरा ग्रुप हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर है। अल्लाह करीम सभी की हाज़िरी कबूल फरमाए और हमें बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। हज़रत बहलूल दाना रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।
الحمدللہ راحت ٹریول آف انڈیا کا پورا گروپ حضرت یوسف بن نون علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی مزار شریف پر حاضر ہے۔ مزار مبارک حضرت یوسف بن نون، راحت کا پورا گروپ حاضری کے لیے آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ راحت ٹریول آف انڈیا کا پورا گروپ حضرت فاطمہ بنت احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہے۔ مزار مبارک فاطمہ بنت احمد۔